जी हाँ बहनों भाइयों, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका हम सफ़र, आपका हम नज़र, आपका हम ख्याल एन के गुप्ता। और मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है NKG म्यूज़िक एंड स्पिरिचुअल। अपने इस चैनल पर मैं आपको अपने हर वीडियो में एक बॉलीवुड सॉन्ग लूँगा और उसकी व्याख्या करूँगा एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, एक स्पिरिचुअल एंगल से और एक रूहानी नज़रिए से। और मुझे पूरा विश्वास है बहनों भाइयों कि आप इसको बहुत लाइक करेंगे, बहुत पसंद करेंगे। तो आज का मेरा जो बॉलीवुड सॉन्ग है वो है गमे हस्ती से बस बेगाना होता, खुदाया काश में दीवाना होता। और बहनों भाइयों, ये गाना था फिल्म वल्लाह क्या बात है उससे। और इसके ये फिल्म थी सन 1962 की और इसमें लीड रोल्स में थे शम्मी कपूर और बीना रॉय। बहनों भाइयों, गमे हस्ती से बस बेगाना होता, खुदाया काश में दीवाना होता। गमे हस्ती से बस बेगाना होता। बहनों भाइयों, इसमें गमे हस्ती शब्द का जिक्र है। गमे हस्ती क्या है? ये वो गम है जो कि हमारे साथ इसलिए जुड़ गए क्योंकि हमारा कभी जन्म हुआ। इनमें बीमारी का गम है, बुढ़ापे का गम है, अपनी प्रिय वस्तु के खो जाने का गम है या नष्ट हो जाने का गम है। और इस तरह के अनेकों गम हैं जो कि इनवेरिएबली हमारे साथ हो ही जाते हैं क्योंकि कभी हमारा जन्म हुआ। बहनों भाइयों, और जब हम ईश्वर के प्रेम में अगर हों तो हम इन गमों से अपना छुटकारा पा लेते हैं। बहनों भाइयों, चली आती कयामत अंजुमन में, गुलों को आग लग जाती चमन में, अलग बैठा कोई मस्ताना होता, खुदाया काश में दीवाना होता। गमे हस्ती से बस बेगाना होता। बहनों भाइयों, इस अंतरा में जो मैसेज दिया गया है वो ये है कि यदि आप ईश्वर के प्रेम में नहीं हैं तो आपकी जो अंदर की जो खुशी है वो जुड़ी हुई होती है। जो घटनाएं आपके बाहर घट रही होती हैं उन घटनाओं पर आप रिएक्ट करते हैं। यदि बाहर की घटनाएं आपके अनुकूल हैं तो आपके अंदर एक खुशी का ज्वार पैदा होता है, और यदि बाहर की घटनाएं आपके प्रतिकूल हैं, कष्टकारक हैं, तो आप उससे गम में डूब जाते हैं। लेकिन खुदा की दीवानगी में, ईश्वर की वंदना में अगर हम हैं तो हम बाहर की घटनाओं से हमारा आनंद बदलता नहीं है। हम हमेशा उतने ही आनंदित रहते हैं जैसे वो घटनाएं ना घटी हुई हों तब भी हम आनंदित हों, उसी तरह से हम आनंदित बने रहते हैं। जो देखा है सुना है जिंदगी में, जो देखा है सुना है जिंदगी में, जो बन के दर्द रह जाता न जी में, फकत एक ख्वाब एक अफसाना होता, खुदाया काश में दीवाना होता। गमे हस्ती से बस बेगाना होता। भाइयों बहनों, जो हमारे साथ घटनाएं भूतकाल में घटी हैं, अगर वो कष्टकारक रही हैं, हमें दुखी करने वाली रही हैं, तो वो हमारे अंतर मन में बड़े गहरे से दबी रहती हैं और वो रह करके हमें दर्द देती हैं, हमें तकलीफ़ देती हैं। लेकिन अगर हम ईश्वर की दीवानगी में हों, उसकी भक्ति में हों, खुदा की दीवानगी में हों, तो फिर वो घटनाएं हमें कष्ट नहीं देती हैं,
फ़कत एक ख्वाब, एक अफसाने की तरह होती हैं जो कि दिमाग में आया और फिर चला गया। इसी दीवानगी में, बेखुदी में, इसी दीवानगी में, बेखुदी में, न खुलती आँख सारी जिंदगी में, सदा गर्दिश में, सदा गर्दिश में एक पैमाना होता खुदाया, काश मैं दीवाना होता, गमे हस्ती से बस बेगाना होता। बहनों भाइयों, जब हम ईश्वर की दीवानगी में आते हैं तो उसी दीवानगी में उसी के असर से एक बेखुदी का आलम होता है। बेखुदी का मतलब अपने स्वयं का भी कुछ होश ऐसा ना रहना, और जैसे कि आदमी कोई मदरा पान कर ले तो वो बेखुदी के आलम में होता है, इसी तरह ईश्वर भक्ति की जो मदरा है इसको पीकर भी आदमी बेखुदी में चला जाता है। और जो भी हमारे एहसास हैं वो ईश्वर के साथ जुड़ते हैं, और जो पैमाना, जो शराब पीने का जो पीते समय उसको जो नापने वाला जो पात्र होता है, वो पैमाना, वो हमेशा गर्दिश में रहता क्योंकि उसका कोई इस्तेमाल ही नहीं होता। हम तो ईश्वर भक्ति की मजरा पिए हुए हैं, ईश्वर की भक्ति में डूबे हुए हैं। तो आज के लिए बहनों भाइयों इतना ही। इस गाने का ये व्याख्या आपको कैसी लगी मुझको बताइएगा, और इसी तरह अगर अच्छी लगे तो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार बहनों भाइयों।